सो हम लोगों ने जो ये इक्वेशन लिया x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 और हम लोगों ने उसको ऐसे लिखा एंड यहाँ वैल्यूज पुट करके जब ये खींचा तो आप देख रहे हैं यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास इस इक्वेशन के लिए जो डेटा था उसके लिए आपको एक ग्राफ मिला था और दूसरे के लिए ग्राफ मिला था, ये इंटरसेक्शन हुआ। रफली हमने तो रफली खींचा है, अगर स्केलिंग करके खींचे तो बुक में इन्होंने आंसर दिया हुआ है x की वैल्यू 4 दी हुई है एंड y की वैल्यू 2 दी हुई है। हमने रफली खींचा है इसलिए थोड़ा इधर उधर है, ये एग्जैक्ट आंसर है, आप स्केलिंग पर खींच करके देख सकते हैं। दूसरा ये चीज़ कि अगर यहाँ से आप देखें तो x माइनस 2y माइनस 0 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। नाउ a1, a2, b1, b2, c1, c2, a1, a2 1/3, b1, b2 minus 1/2 and c1 by c2 0, they are not equal, means किस क्राइटेरिया में चल रहे हैं आप? चल रहे हैं a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, इसमें चल रहे हैं। और इसमें आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये जो क्राइटेरिया है ये क्राइटेरिया इंटरसेक्टिंग लाइन का है और इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब हुआ कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसकी अगर वैल्यू आप ढूंढ लें तो दैट वैल्यू विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास ये है 2x प्लस 3y माइनस 9 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ भी आपके पास a1 बाई a2 है, b1 बाई b2 है, c1 बाई c2 है। आप देख रहे हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये एग्जैक्टली कॉन्साइड हो जाएगा तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। चलिए देखते हैं क्या मतलब है, हम लोग ग्राफिकल डिस्कशन में चल रहे हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हम उठा रहे हैं, इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ जो आपको दिया गया है से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ग्राफ खींचने के लिए आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। यहाँ भी आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो फ्रॉम 1 2x plus 3y is equal to 9 implies that 3y is equal to 9 minus 2x implies that y is equal to 3 minus 2 by 3x। This ये जो 1 था उसकी फॉर्मेट हमने ये लिख ली। इन अ सेम वे सेकंड की फॉर्मेट आप देख सकते हैं क्या है, फ्रॉम 2 4x प्लस 6y 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसको उधर कर लेते तो ये हो जाता इज इक्वल टू 18 implies that 6y is equal to 18 minus 4x and now यहाँ से आपको मिल रहा है y is equal to 18 by 6 minus 4 by 6x, that is 3 minus this is 2 by 3x। आप देख रहे हैं y is the function of x, y is the function of x, both are the same equation। जो डेटा इसके लिए जनरेट होगा वही डेटा इसके लिए जनरेट होगा। तो दो लाइन कहाँ से मिलेगी आपको? जब भी खींचेंगे दोनों लाइनें आपस में मर्ज मिलेंगी। तो अगर हम यहाँ डेटा जनरेट करके आपको दिखाएं तो x की वैल्यू हम चूज करेंगे, करेस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू लेंगे। चलिए 0 1 2 3 0
1, 2 एंड 3। जब आप 0 रखोगे x के वैल्यू को तो y आपको 3 मिलने वाला है। जब आप 1 रखोगे तो 9 - 2 7/3, दैट इज 3 2 6 एंड 3 3 9। जब आप 2 रखोगे तो 4/3, 9 - 4 5/3, दैट इज 1.7 के आसपास मिलेगा। एंड जब आप 3 रखोगे तो 3 - 2, दिस बिकम्स नाउ 1। यही रीडिंग तो आपको यहाँ भी मिलने वाली है सेकेंड लाइन में। ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का डेटा है, यही सेकेंड जो इक्वेशन है उसका भी डेटा होगा। तो अगर ग्राफिकली कंस्ट्रक्ट करके आप देखना चाहते हैं तो आपको मिलने वाला है दिस। लाइन खींच के आपको हम दिखा दे रहे हैं 0 1 2 एंड 3 एंड y की वैल्यू आप देख रहे हैं, हाईएस्ट वैल्यू 3 है। 1 2 3 आप ले लीजिए, 1 2 एंड 3। this so this is y, this is x. Now x is equal to 0 पे y is the 3, so this is the point. x is equal to 1 पे 2.3, this is the point. and 2 पे 1.7, 2 पे 1.7, this is the point. this and 3x 3 पर आएंगे तो आपको मिल रहा है 1, this is the point. आपको लाइन मिल रही है कुछ ऐसे। आप कोई भी ऐसा डेटा लेकर के इसके लिए भी ट्रेस करके देख लीजिए, आपको इसी के ऊपर पॉइंट मिलेंगे और आप जब दूसरे को खींचेंगे तो हो जाएगा इस तरीके से। लाइन 1 एंड लाइन 2 आर कॉन्साइडिंग। ये बात तो आपको यहीं से पता चल गई कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस केस में कॉन्साइडिंग होते हैं और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर हम कहें x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये भी आंसर है, ये भी आंसर, क्योंकि ये जो x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3 है, ये फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जितने रीडिंग आप जनरेट करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यू सोचेंगे, पुट करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, वो सभी जो है पॉसिबल आंसर्स होंगे, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स ऑन द लाइन है और पॉइंट्स ऑन द लाइन आर द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो आपने दूसरा देख लिया, चलिए तीसरा देख लेते हैं कि यहाँ A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में आपने देखा था पैरेलल लाइन मिलेगी। पैरेलल लाइन का मतलब है कि अगर हम x और y की कोई वैल्यू सजेस्ट करें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ही नहीं। इसमें अगर जो पहला वाला बनाए थे उसमें अगर हम x और y की एक वैल्यू सजेस्ट करते जिसके लिए एक इक्वेशन सेटिस्फाई होता तो गारंटी है उसी वैल्यू पर दूसरा भी सेटिस्फाई हो जाता। सो उसका एक यूनिक सोल्यूशन था। दूसरे वाले में बहुत सारे सोल्यूशन हैं। एक इक्वेशन के लिए x से जो y की वैल्यू मिलेगी वही सेटिस्फाई करेगी x और y के रिलेशन को इन द इक्वेशन 2 आल्सो। तो यहाँ अगर हम थर्ड एग्जांपल में आए तो थर्ड एग्जांपल में देखिए आपके पास क्या है। थर्ड एग्जांपल, अगर थर्ड एग्जांपल में आए तो हमारे पास जो पहला इक्वेशन है दैट इज x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 4 माइनस x implies that y is equal to 2 minus 1/2x. This is the first. सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास है वो सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y minus 12 is equal to 0 implies that 4y is equal to ये प्लस 12 हो जाएगा माइनस ये 2
x हो जाएगा, दैट इज y इज इक्वल टू 4 3 माइनस 2/3x हो जाएगा। दिस मीन्स दैट हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन है एज अ y एज फंक्शन ऑफ x। आप जनरेट कर लीजिए डेटा, इनका और इनका डेटा जनरेट कीजिए, लाइन खींचिए, देखिए आपको क्या मिलता है। तो अगर हम इनके लिए जनरेट करें डेटा तो हमारे पास x एंड y 0 1 2 3, ठीक है, यहाँ भी आप वही ले लीजिए x y एंड x 0 1 2 3। नाउ x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 2 मिलने वाला है। अगर 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1/2, 4 माइनस 1 3/2 1.5 मिलेगा। 2 रखेंगे तो 0 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 2 to the 4 माइनस 3 1/2 0.5 मिलेगा। यहाँ रख लीजिए आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको 3 मिलेगा। नाउ x इज इक्वल टू 1 आप यहाँ पुट करेंगे तो 3 3 9 माइनस 2 7/3 7/3 3 2 6 3 3 9। नाउ 2 रखेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 माइनस 4 5/3 5/3 1.7 मिलेगा आपको। 3 रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा। इस तरीके से आपने जो समल्टेनियस इक्वेशन ले रखे थे उनमें आपने फर्स्ट इक्वेशन में y एज अ फंक्शन ऑफ x, सेकंड इक्वेशन में y एज अ फंक्शन ऑफ x की रीडिंग जनरेट कर ली। अभी आप ग्राफ ट्रेस करके देखिए आपको क्या मिलने वाला है। सेम स्केलिंग पर दोनों ग्राफ को ट्रेस करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। Here it is the x and here it is the y. Now first जो हमारे पास रिलेशन था उसमें अच्छा देख लीजिए, ये स्पेलिंग कर लीजिए 0 1 2 and 3 एंड y देखिए क्या है, 2 तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है, 1 2 3 1 2 and 3। फर्स्ट लाइन के लिए आप देख लीजिए आपको मिल रहा है 0 2, 0 पे वैल्यू है 2। नाउ 1 पे 1.5 1.5, 2 पे 0 एंड 3 पे 0.5। चेक कर लीजिए तो जरा 3 इसमें रखे थे, इसमें रखे थे ना, तो 3/2 दैट इज 1.5 2 माइनस 1.5 दैट इज 0.5 एंड 2 पर 0 आया था, ये भी देख लीजिए। 2 जब रखे हैं यहाँ पे तो 2/2 कैंसिल हुआ, 2 माइनस 1 1, ये गड़बड़ है डेटा, चेक कर लीजिए। x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 2/2 कैंसिल, तो 2 माइनस 1 हुआ ना, तो यहाँ 1 होना चाहिए ना। इसका मतलब है कि व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 1, तो ये नहीं है। 2 पे 1 है इज दिस एंड 3 पे 0.5 है, 3 पे 0.5 दिस, कुछ ऐसे मिल रहा है दिस, ये लाइन दिस, ये आपने फर्स्ट इक्वेशन से ग्राफ ट्रेस किया है। चलिए सेकंड इक्वेशन से ग्राफ ट्रेस करके देखते हैं। सेकंड में x इज इक्वल टू 0 पे y इज द 3, x इज इक्वल टू 0 पे y इज द 3, यहाँ है आप, एंड 1 पे 2.3, 1 पे 2.3 यहाँ कहीं हैं आप, एंड 2 पे 1.7, 2 पे 1.7, इनका देखिए क्या था, 2 पे 1 था, इनका 2 पे 1.7 है, यानी कि ऊपर है 1.7 मीन्स हो गया दिस, एंड 3 पे है 1, 3 पे है दैट इज 1, इनका 3 पे कितना था 0.5 था,
ठीक है, और यहाँ 3 पर 1 है। दिस रफली अगर हम खींच के देखें तो दिस इज लाइक दिस। देख रहे हैं आप, एग्जैक्टली पैरेलल होगा, क्योंकि अगर एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होगा तो आगे या पीछे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं कॉन्साइड होगा या इंटरसेक्ट होगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो वो फाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। तो मैंने रफ एस्टिमेट किया है, जब आप एग्जैक्टली स्केलिंग करके ग्राफ खींचेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ ये पैरेलल है। इसका मतलब है, पैरेलल होने का मतलब है कि कोई भी x की वैल्यू यहाँ रखने पर y की जो वैल्यू मिलती वो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो वो y की वैल्यू नहीं मिलेगी यहाँ। मतलब कोई कॉमन x और y की वैल्यू ऐसी नहीं है जो दोनों एक साथ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। एक बार मैं आपको समरी दे दूँ कि क्या हम लोगों ने देखा, फिर हम लोग एनेटर मैथड में एंटर करेंगे। हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास दो वेरिएबल्स के दो लीनियर इक्वेशन है, और मोस्ट जनरल फॉर्मेट इनकी जो है इज द a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये अगर ऐसा है तो हमने यही आपको बताया ना कि यहाँ x और y की वो वैल्यू ढूंढनी है जो दोनों इक्वेशंस को समल्टेनियसली सेटिस्फाई कर दे फॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ हमने ये कहा था कि आप x के मल्टीप्लायर a1 a2 y के मल्टीप्लायर b1 b2 एंड कॉन्स्टेंट टर्म c1 c2 को देखिएगा। यहाँ 3 केसेस आपको मिलने वाले हैं। 3 केसेस जो मिलने वाले हैं, उन 3 केसेस से आप डिसाइड करेंगे कि x और y की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपसे कहा a1 by a2 निकालिए, b1 by b2 निकालिए, c1 by c2 निकालिए। ठीक है, एक बार और लिख ले रहे हैं, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। एक बार और, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। जब आप वैल्यू निकाल रहे हैं, ये रख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि ये इक्वल नहीं आ रहा है, दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, इसकी पहले केस में सिर्फ इतने से ही काम चल जाएगा। इफ दीज आर नॉट इक्वल, तो इस केस में अगर आप इन दोनों के लिए x और y एक्सिस का ग्राफ खींचें, x और y एक्सिस पर ग्राफ खींचे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाला है लाइन से। दिस इज लाइन फॉर इक्वेशन 1 एंड दिस इज द लाइन फॉर इक्वेशन 2 विथ x वेरिएबल हियर विथ y वेरिएबल हियर। तो यहाँ इंटरसेक्शन हो गया। अगर इस इंटरसेक्शन से x एक्सिस का कोऑर्डिनेट और यहाँ y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट की वैल्यू सर्च करना है तो आंसर विल बी द x, y। ये ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन का नाम था। मीन्स इन दोनों से बनने वाले ग्राफ स्ट्रेट लाइंस होंगे और इनका एक कॉमन इंटरसेक्शन आएगा, और उस इंटरसेक्शन पॉइंट की अगर आप वैल्यू ढूंढ पाए तो दैट विल बी द फाइनल आंसर। अगर ये दोनों ये तीनों बराबर आ जाए दिस, तो इन तीनों के बराबर आने का मतलब एग्जैक्टली कॉन्साइडिंग लाइंस है और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, क्योंकि जब दोनों मर्ज्ड हैं तो किसी एक लाइन से x, y का कोऑर्डिनेट जो निकालेंगे वो दूसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। से एक ये मिला और जब दूसरा खींच रहे तो वो भी इसी पर एग्जैक्टली ओवरलैप है। ऐसा तब होगा जब ये क्राइटेरिया पूरा होगा। मीन्स आप ये पॉइंट लीजिए, चाहे ये पॉइंट लीजिए, चाहे ये पॉइंट लीजिए, चाहे ये पॉइंट लीजिए, हर पॉइंट दोनों लाइन पर एक साथ है, तो इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर लीजिए x, यहाँ परपेंडिकुलर लीजिए y। सो x1 y1 इज द आंसर। या हो सकता है आप यहाँ ले लीजिए पॉइंट, यहाँ से परपेंडिकुलर लीजिए, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। नाउ x2 y2 इज द सेकंड आंसर। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स से जो कोऑर्डिनेट जनरेट करेंगे आप x, y विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू गिवन इक्वेशन। और हो सकता है जब आप इनको निकालें तो आप देखेंगे कि यहाँ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2,
बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा है नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर ऐसा है तो आप एग्जैक्टली पैरेलल लाइन पाने वाले हैं। और अगर पैरेलल लाइन है तो मतलब है कि कोई इंटरसेक्शन ही नहीं, मीन्स कोई भी आपको कॉमन आंसर नहीं मिलेगा, मतलब इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। आपको दो लाइनें इस तरीके से पैरेलल मिलेंगी। ठीक है, लेट अस चेक, देख लेते हैं सही लिखा है मैंने। कॉन्सिडेंट लाइन में तीनों इक्वेट हुए हैं। कहाँ गया ये? कॉन्सिडेंट लाइन है, कॉन्साइड हो गई, तीनों इक्वेट हुए हैं। इंटरसेक्शन में ये दोनों इक्वेट नहीं हो पाए हैं, एंड जब पैरेलल लाइन की बात हुई है तो नॉट इक्वल टू C1/C2। मैंने सही लिखा है। तो ये ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। चलिए हम और मेथड्स की बात करते हैं। और मेथड्स में आपके पास अब एल्जेब्रिक मेथड है, और इस एल्जेब्रिक मेथड में 3 वेज हैं। हम सब पर आपको एक दो एग्जाम्पल प्रैक्टिस करा दे रहे हैं या दिखा दे रहे हैं। ठीक है, उससे पहले अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दे देता, हम एक फुल पेज क्वेश्चन लगा के आपको दिखाना चाहते हैं, सच है ग्राफिकल में ही एक क्वेश्चन लगा लीजिए आप। जैसे एक क्वेश्चन है कि x और y अगर दो वेरिएबल हैं जिनके दो इक्वेशंस दिए जा रहे हैं, यहाँ दिए गए हैं, तो इनके लिए पूछ रहे हैं कि ग्राफिकल मेथड से x और y की वैल्यू बताएं। चलिए हम रफली आपको प्रेडिक्ट करके दिखा रहे हैं। एग्जाम में अगर नाम नहीं आएगा तो आपको जो आसान होगा, अभी और मेथड हम प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, उस बेसिस पर आप जो है सॉल्व करके निकाल लीजिएगा आंसर। जरूरी नहीं है कि ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन ही आप फॉलो करें। अब यहाँ ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं तो ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन बेसिस पर निकाल रहे हैं। x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12। ये इन्होंने दिया हुआ है। कह रहे हैं ग्राफिकली बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी। आप चेक कर लीजिए इसको, आप लिखिए एज अ x plus 3y minus 6 is equal to 0, 2x minus 3y minus 12 is equal to 0. Now a1 by a2 1 by 2, b1 by b2 that is minus 1, and c1 by c2 that is 1 by 2. a1 by a2 is not equal to b1 by b2। c1 by c2 से मतलब जब a1 by a2 not equal to b1 by b2 है तो c1 by c2 नहीं चेक करते हैं। मीन्स 1 by 2 is not equal to -1, means a1 by a2 not equal to b1 by b2। इसका मतलब क्या है? कंफर्म है जो ग्राफ आप खींचने जा रहे हैं उसमें दो लाइंस का एक कॉमन इंटरसेक्शन मिलेगा। उस कॉमन इंटरसेक्शन से x और y जो आएंगे विल बी द आंसर। चलिए देख लेते हैं सॉल्व करके। इसको आप कह लीजिए गिवन इक्वेशन 1, इसको कह लीजिए गिवन इक्वेशन 2। और आपको पता है फ्रॉम 1 3y is equal to 6 minus x implies that y is equal to 2 minus 1 by 3x. From 2 minus thrice y is equal to 12 minus 2x, माइनस 3 से यहाँ और यहाँ डिवाइड कर लीजिए तो आपको मिलने वाला है y इज इक्वल टू, जब माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3x हो जाएगा। सो आप रीडिंग जनरेट कर लीजिए इनके लिए, ये 1 आप रीडिंग जनरेट कर लीजिए इनके लिए एज अ 2। 0 1 2 3 सबसे आसान है। 0 1 2 3, 0 1 2 and 3। ठीक है,
0 रखिए तो y की वैल्यू आपको 2 मिलने वाली है, 1 रखेंगे तो 3 to 6 - 1 5/3, 5/3 1.7 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 6 - 2 4/3, देख लीजिएगा कहीं एरर हो तो। 3 रखेंगे तो 2 - 1 दैट इज 1, ठीक है। यहाँ देख लीजिए x = 0 रखेंगे तो y इज द -4 एंड 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो 2/3 - 4 मीन्स 2/3 - 4 दैट इज 2 - 12/3 दैट इज -10/3 -3.3 मिलेगा एंड 2 चेक कर लीजिए, -3y इज द 12 - 2x, 12 - 2x जब -3 से डिवाइड किए तो ये माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है। 2 रख के देख लीजिए, 2 रखेंगे तो हो जाएगा 4, 4/3 - 4 ये हो जाएगा 12 और 4 - 12 -8/3 -2.7 एंड 3 रखेंगे तो हो जाएगा -4 + 2 यानी 2 - 4 दैट इज -2, ठीक है। और बढ़ा लेते हैं, सब निगेटिव में आई ना, ये सब पॉजिटिव है, हमको इंटरसेक्शन देखना है तो थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए, 4 5 6 7 कर लीजिए, 4 5 6 ये कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, हमको इंटरसेक्शन देखना है ना, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए तो ठीक है। अगर हम 4 रख देते 4 तो ये हो जाता 8/3 - 4, 8/3 - 4 हो जाता 12, 8 - 12 -4/3 दैट इज -1.3, ये होता -1.3। 5 रख लीजिए, 10/3, 10/3 - 4 ये हो जाएगा 12 एंड 10 - 2/3 दैट इज -0.7, सब नेगेटिव ही आ रहा है, -0.7, इसलिए ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन को जनरली फॉलो नहीं करते हैं, लेंदी हो जाता है ना ये काफ़ी। आगे चल के सबसे ईजीएस्ट मेथड आप देखेंगे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और हम लोग जो प्रेफर करते हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, अभी हम लोग इसमें देखेंगे। तो यहाँ 5 रख के आप देख रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 10/3 - 4 तो ये मिल रहा है 4 3 12 यानी -2/3 दैट इज 0.7 -0.7। 6 रख के देखिए, 6 रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 2 4 0, ये देख रहे हैं। तो एक और वैल्यू ले लीजिए तो आप जरा 6 तो 6 था ना, 7 8 9 10 11 12, एक 12 वैल्यू लेके देख लीजिए तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्लियर कर दे रहे हैं, मतलब बीच की वैल्यू से 12 सीधे ले रहा है तो 12 ले लेते तो 12 देखिए यहाँ 12 रखते तो 3 4 जा 4 2 जा 8 - 4 देखिए प्लस में वैल्यू आ जाता है, ये है। तो ये लेंदी हो गया थोड़ा। अभी हम दोनों के लिए ग्राफ खींचने वाले हैं, ये इक्वेशन 1 के लिए आपको ग्राफ देगा और ये इक्वेशन 2 के लिए आपको ग्राफ देगा, और कंक्लूजन में हम देख चुके हैं कि इनका कॉमन इंटरसेक्शन मिल रहा है। चलिए इनका ग्राफ खींच के दिखाते हैं आपको, देखते हैं हम लोग का यहाँ आंसर क्या आता है और एग्जैक्टली बुक में क्या दिया गया है। एग्जैक्टली बुक में ग्राफिकल स्केल लिए हुए हैं, तो ग्राफिकल स्केल ऑब्वियसली हमको रफली ले रहे हैं आपके वैल्यू। तो अगर हम यहाँ ग्राफ खींचें तो देखिए x, आपको x12 तक जाना पड़ेगा ना, तो 2 4 6 8 10 एंड 12, और y देखिए पॉजिटिव में 2 गया है और इसमें पॉजिटिव 4 गया है, 4 और -4, ठीक है। 1 2 3
4 and -1 -2 -3 -4 this ठीक है। नाउ पहली लाइन x is equal to 0 y is equal to 2 is this 1 1.7 1 1.7 this 2 1.3 2 1.3 this and 3 that is 1 3 that is 1 this line is coming ठीक है ला लीजिए बढ़ाने का मतलब समझ रहे हैं और रीडिंग ले लिए होते ये भी ले लिए होते 4 5 6 12 तो आपको मिल जाता हमने रफली बढ़ा लिया ठीक है। आ जाइए दूसरी के लिए 0 x इक्वल टू 0 पे -4 एंड 1 पे -3.3 1 पे 1 है पे 3.3 this 2 पे 2.7 2 पे 2.7 एंड 3 पे -2 है 3 पे -2 है एंड 4 पे -1.3 4 पे -1.3 है एंड 5 पे 0.7 5 यहाँ होगा 0.7 this एंड 6 पे 0 है 6 पे 0 है एंड 12 पे 4 है 12 पे 4 है दैट इज दिस दिख रहा है आपको ग्राफ क्या मिल रहा है ग्राफ मिल रहा है रफली ये मिल रहा है ये अब ये जो इंटरसेक्शन हुआ है ये देख लीजिए ये रफली 6 के पास है यहाँ x रफली 6 के पास है और अगर y को देखें तो रफली 0 के पास है हो सकता है 0.1 0.2 हमने रफली बात की यानी x नियर अराउंड 6 के आसपास है एंड y नियर अराउंड 0 के आसपास है। चलिए एग्जैक्ट आंसर देखते हैं क्योंकि हमने बुक का एग्जाम्पल उठाया हुआ है तो ये एग्जैक्ट आंसर इज द 6,0 मीन्स जो इक्वेशन दिए गए थे उनमें x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 थी मीन्स आपको जो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए गए थे उनमें x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 है तो हमने एक आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगा के दिखाया। चलिए अलजेब्रिक मेथड्स पर आते हैं वो ज़्यादा आसान टाइम भी लग रहा है। अब बोर्ड में अगर मांग देगा तब तो मजबूरी है या आप खींच के देखेंगे बढ़िया से स्केल से नहीं अगर नहीं नाम नहीं रखा है तो आप कोई भी मेथड लगाइए। तो हम ये कह रहे हैं कि अब इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास जो अदर मेथड्स हैं उन पे आया जाए तो ये अदर मेथड्स हैं अलजेब्रिक मेथड। इसमें हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है एलिमिनेशन मेथड सबस्टिट्यूशन मेथड है एंड
एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन मेथड है हमारे पास। एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे सॉल्व करके देख लेते हैं। से हम जो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं उसमें पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, दैट इज s minus t is equal to 3। here the variables are s and t and s by 3 plus t by 2 is equal to 6। ठीक है, तो एक्चुअली ये बाई 3 बाई 2 तो मल्टीप्लायर हुए ना, इसको ऐसे देख लीजिए, यहाँ 1 by 3 s एंड 1 by 2 t, ऐसे देख लीजिए। t is equal to 6, s पर पावर 1 t पर पावर 1, तो लीनियर है, नंबर तो इंटू बाई हो ही सकता है, ये बाई s नहीं हो सकता, बाई t नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन नंबर्स तो हो सकते हैं। चलिए इनको मान लेते हैं एलिमिनेशन मैथड से सॉल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए एलिमिनेशन मैथड, एलिमिनेशन मैथड। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम x plus y is equal to 14, x minus y is equal to 4। एलिमिनेशन का मेथड का मतलब कोई एक x या y में कैंसिल हो जाए। देखिए अगर दोनों को ऐड कर देते, डायरेक्ट ऐड कर देते तो y by कैंसिल हो जाता है, x कैंसिल हो जाता है, कितना आसानी से मिल गया। एडिंग दिस टू, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 18, यहाँ से मिल गया x इज इक्वल टू 9, और इसको किसी एक में ले जाके पुट कर दीजिए। चलिए इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट करेंगे तो जाएगा 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। नाउ 9 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, सो वाई इज इक्वल टू 5। मीन्स आपको आंसर मिल गया। ग्राफ खींचते अभी तो कितना टाइम लगता है। आंसर हो गया x is equal to 9 and y is equal to 5। ठीक है, आप दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर एलिमिनेशन मेथड में मान लेते हैं हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल था s माइनस टी, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड 1 by 3 s प्लस 1 by 2 t इज इक्वल टू 6। अब एलिमिनेशन का मेथड कुछ ऐसा कीजिए कि s या t में से कोई एक कैंसिल हो जाए। आप ही देखो अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते तो ये प्लस t और ये माइनस t ऐड करने पर कैंसिल हो जाता, यानी 1 को तो एज अ 1 रहने दीजिए, 2 जो है इस 2 में आप 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा नाउ 2 by 3 s प्लस 2 by 2 दैट इज t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई की हो जाएगा 12। ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गया और ये पहला वाला इक्वेशन ऐसे ही रहने देते, दैट इज s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ऐड देम, अच्छा मान लेते हैं 3 मल्टीप्लाई किए होते तो s और s, अब इन दोनों को कैंसिल करना होता तो सब्ट्रैक्ट, जब सब्ट्रैक्ट करते तो s वाला टर्म कैंसिल होता, t पहले मिल जाता। हमने t को एलिमिनेट करने के लिए दोनों में t के मल्टीप्लायर को बराबर करने की कोशिश की है। ये 1 था, ये 1 by 2 था, तो यहाँ हमने कहा 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये जनरेट हो गया। अब पहले वाले को इसके नीचे लिख लीजिए। अब ऐड करेंगे तो साइन नहीं बदलेगा, नाउ दिस एंड दिस कैंसिल, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 by 3
दैट इज 5/3, 5/3 s इज इक्वल टू जो हो जाएगा 12 + 3 15। नाउ 5 3 और 3 3 9, दैट इज s इज इक्वल टू 9। ये आपको s की वैल्यू मिल गई। किसी भी इक्वेशन में ले जाइए, चलिए यहाँ ले आते हैं। अगर यहाँ ले आते तो s की वैल्यू है 9 - t इज इक्वल टू 3। 9 - 3 हो जाएगा 6, उधर जाएगा t इक्वल टू 6। यानी आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पे जो वेरिएबल s है दैट इज 9 और जो वेरिएबल t है दैट हैज द वैल्यू 6। ये s इक्वल टू 9, t इक्वल टू 6 इन दोनों इक्वेशंस को समल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगे। अगर आप यहाँ रख के देखें 9 - 6 तो 3 और यहाँ 9 और 6 रख के देखें तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप एलिमिनेशन। अब ग्राफ खींचना होता तो फिर यहाँ y एज अ फंक्शन आप x बनाते, फिर x की कुछ प्री डिसाइडेड वैल्यू लेते, फिर यहाँ s एज अ फंक्शन आप t बनाते, सॉरी इसको सॉल्व इसको y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x, फिर रीडिंग जनरेट करते, फिर ग्राफ खींचते, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट, फिर एक्शन काफी एज होता है। यहाँ s और t में s एज अ फंक्शन ऑफ t लिखते तो s को हम y एक्सिस पर और t को x एक्सिस पर एक्सेप्ट करते और फिर वही है लाइन खींचते, इंटरसेक्शन ढूंढते मिल जाता। तो देख रहे हैं एलिमिनेशन मैथड इज टू इजी। ठीक है, चलिए मान लेते हैं हम सबस्टिट्यूशन मैथड पर आना चाहते हैं। यही क्वेश्चन हम सबस्टिट्यूशन मैथड से लगाना चाहते हैं। सबस्टिट्यूशन मैथड का मतलब ऐसे समझिए कि यहाँ से y की वैल्यू निकालिए और यहाँ y पुट कर दीजिए, या यहाँ से x की वैल्यू निकालिए और दूसरे वाले में पुट कर दीजिए। तो ये भी आसान है। तो अगर आपको हम सबस्टिट्यूशन मैथड में लेके आए, सबस्टिट्यूशन मैथड, ठीक है, तो जो पहला इक्वेशन था दैट वाज द x + y इज इक्वल टू 14। यहाँ से आप y निकाल लीजिए एज द 14 - x और इस y को सेकेंड वाले इक्वेशन में लाके पुट कर दीजिए। पुटिंग दिस इन सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा x माइनस y की जगह हो जाएगा 14 - x इज इक्वल टू 4। ना ये हो जाएगा 2x - 14 हो जाएगा +14 + 4 18, दैट इज x इज इक्वल टू 9। आप खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा, हम पास लेके चल रहे हैं क्योंकि अब ये ग्राफिकल मैथड थोड़ा टाइम लेता है, ये सब मैथड इजी होते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 9 देखिए आपने एलिमिनेशन मैथड से निकाला था तो x इक्वल टू 9 है। अभी आप x इक्वल टू 9 को यहाँ पुट कर देते तो क्या आपको y की वैल्यू नहीं मिल जाती? तो इस तरीके से पुटिंग दिस इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी एज द 5। इस तरीके से आपने सबस्टिट्यूशन मैथड से इसको लगाया। चलिए मान लेते हैं दूसरा लगाना था, तो अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल लगाना था तो यहाँ भी तो वही है, किसी एक को दैट इज, चलिए यहाँ से हमने s की वैल्यू निकाली, तो s की वैल्यू निकाली तो क्या आएगा s इज इक्वल टू 3 + t और इसको उठाकर सेकंड वाले में पुट कर दीजिए। सेकंड वाले में पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 + t by 3 यहाँ पुट कर दिए प्लस t by 2 इज इक्वल टू 6, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 3/3 हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा t by 3 प्लस t by 2 इज इक्वल टू 6। इस 1 को उधर करेंगे तो 5 हो जाएगा। 2t + 3t दैट इज 5t by 6। नीचे एलसीएम लीजिए और सेटल कीजिए, हो जाएगा 6, हो जाएगा नाउ 5 एंड 5 कैंसिल हुआ, t इक्वल टू 6। इस तरीके से सबस्टिट्यूशन मेथड से t की वैल्यू 6 आ गई। देखिए आपने एलिमिनेशन मेथड से लगाया था तो भी तो t की वैल्यू 6 आई थी। अगर t की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देते तो 6 + 3 9, क्या आपको s की वैल्यू नहीं मिल जाती? तो ग्राफिकल मेथड थोड़ा जल्दी हम मान सकते हैं, ठीक है, तो कोई बाध्यता नहीं है। अगर एग्जाम में
नेम सजेस्ट नहीं कर रहा है कि इल्यूमिनेट दैट इज ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कीजिए, तो आप उस केस में कोई भी मेथड लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा। सबसे फेमस में आते हैं पार्ट में, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन्हीं दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। मोस्टली आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, थ्योरी देख लीजिए पहले। अगर मैं कहता आपसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। फिर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आप x, y एंड 1 ऐसे, और जब x की बात कर रहे हैं तो y का मल्टीप्लायर b1 b2, और फिर इधर कांस्टेंट c1 c2, फिर दैट इज मतलब x की जब बात कर रहे हैं तो b1 b2 c1 c2, जब y की बात कर रहे हैं तो आगे c1 c2 b1 b2, और जब हम इनकी बात करें तो ये b c a, जैसे a b c, b से स्टार्ट करें तो b c a, ठीक है। अगर c से स्टार्ट करें तो c, वापस आइए a b, तो b1 b2 c1 c2, और अब आएंगे तो यहाँ आ जाएगा a1 a2, और अब फिर से लिखना पड़ेगा, तो फिर b1 b2। क्लियर है क्या कर रहे हैं? जब x की बात कर रहे हैं तो b1 b2 c1 c2, जब y की बात कर रहे हैं तो c1 c2 a1 a2, ठीक है। और जब इनकी बात कर रहे हैं 1 की तो a1 a2 b1 b2, इस तरह से लिखे। अब यहाँ x के लिए रूल है, x रूल का मतलब है, ये एरो बनाना सीख लीजिए, दिस एंड दिस। एक्चुअली में x अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, p1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू, जब y आप लेंगे यहाँ तो दिस इंटू दिस, c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू, जब ये कांस्टेंट वाला टर्म लेंगे यहाँ 1 अपान, तो हो जाएगा a1 b2 b2 माइनस a2 b1। ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऐसे लिख लीजिए, जब x स्टार्ट करना हो तो b1 b2 c1 c2, जब y स्टार्ट करना हो तो c1 c2 a1 a2, और जब इसका c1 c2 कांस्टेंट की बात करना हो तो 1 लिख के उसके नीचे a1 a2 b1 b2। नाउ x डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, y डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 1 डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस। अब इनको और इनको इक्वेट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और इनको इक्वेट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर हम इसको उठाएं सॉल्व करने के लिए, तो देखिए यहाँ हमारे पास है फर्स्ट एग्जाम्पल, x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आपको पता है, आप x लिखेंगे, y लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जब x लिखेंगे तो मल्टीप्लाई है 1 माइनस 1, जब 1 x लिखेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस 14 माइनस 4 माइनस 14
माइनस 4। जब y लिखेंगे तो -14 -4 एंड दिस इज 1 1। और जब 1 लिखेंगे तो 1 1 एंड 1 -1। नाउ आपको पता है x अपॉन दिस इंटू दिस -4 माइनस दिस इंटू दिस +14 is equal to y upon this into this -14 minus this into this -4। जब रखेंगे तो हो जाएगा +4। नाउ इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन दिस इंटू दिस -1 माइनस दिस इंटू दिस -1। क्या मिल रहा है आपको? आपको मिल रहा है x अपॉन -18 इज इक्वल टू y बाई -10 इज इक्वल टू -1/2। इनको और इनको इक्वेट कराइए तो मिल जाएगा दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस। आपको मिल गया x इज इक्वल टू 9। इनको और इनको इक्वेट कराइए तो -10/2 y इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 9 y इज इक्वल टू 5। सो दिस बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इतने ही स्टेप में तो सॉल्व हो गया। तो ये आप देख रहे हैं काफ़ी आसान। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। Example 2. S minus t minus 3 is equal to 0. 1/3 s plus 1/2 t minus 6 is equal to 0. S t 1। जब s की बात कर रहे हैं तो -1 1/2 -1 1/2 -3 -6। जब t की बात कर रहे हैं तो -3 -6 1 1/3 1 1/3। जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो 1 1/3 1 1/3 -1 एंड +1/3 -1 एंड +1/2। नाउ आपको पता है s अपॉन दिस इंटू दिस 6 माइनस दिस इंटू दिस -3/2। जब यहाँ रखेंगे -3/2 ये हो जाएगा +3/2 इज इक्वल टू t अपॉन दिस इंटू दिस -1 माइनस दिस इंटू दिस -6 ला के रखिए +6 is equal to 1 upon this into this 1/2 minus this into this -1/3। यहाँ रखेंगे हो जाएगा +1/3। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा